इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी और नरेशन के बारे में। हमको पता है कि स्टोरी क्या होती है, लेकिन अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते। नरेशन करना क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि शब्दों में बताएं कि नरेशन क्या होता है। और लेकिन अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए कि स्टोरी की डेफिनेशन बताओ, नरेशन की डेफिनेशन बताओ, या एक MCQ आ गया कि स्टोरी इज डिफाइंड बाय दीज वर्ड्स और ABCD डाल दिया, सो वी विल हैव प्रॉब्लम्स इन टेकिंग द राइट आंसर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टोरी और नरेशन की डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं और उसको प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टोरी क्या होती है? स्टोरी की डेफिनेशन होती है, अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो स्टोरी इज अ टेलिंग ऑफ कनेक्टेड सीरीज ऑफ हैपनिंग्स। जैसे कि अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने जाएं तो हम सभी, हमारी लाइफ एक स्टोरी ही है, और हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ एंडलेस स्टोरीज। तो जैसे आप कभी स्कूल जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपके टीचर आपसे पूछेगा कि आप लेट क्यों हो गए, तो आप एक कहानी सुनाते हो कि सर मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। लेकिन अगर आपको कहानी अच्छी बनानी नहीं आती है या आप झूठ बोल रहे हैं तो टीचर आपको पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं और आपने कहानी भी ठीक बना दी है और आप ठीक से बता देते हो तो टीचर आपको सच मान लेता है और आप छूट जाते हो। तो लेकिन अब अगर हम यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि टेलिंग ऑफ कनेक्टेड सीरीज ऑफ हैपनिंग्स, इसका मतलब क्या है? तो जो भी हैपनिंग्स होती हैं, इवेंट्स होती हैं आपकी लाइफ में, जैसे आपने खाना खा लिया, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई या आपके किसी दोस्त के साथ दुर्घटना हो गई, तो उसकी एक बिगिनिंग होगी, एक मिडिल पार्ट होगा और एक एंड होगा। तो बिगिनिंग क्या होगी कि मैं सुबह उठा, दरवाज़ा खोला मैंने और अपने गैराज में गया, गाड़ी स्टार्ट की, और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करके गैरेज से बाहर आ रहा था, एक ट्रक आया लाल रंग का, उसने मुझे टक्कर मार दी। शुक्र है कि हम दोनों ने ब्रेक मार दी और हम बच गए। तो ये भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्टोरी की डेफिनेशन मेरे पास यहाँ पर है। अ स्टोरी और नैरेटिव इज अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ इवेंट्स टोल्ड थ्रू वर्ड्स, रिटन और स्पोकन, imagery, still and moving, body language, performance, music और any other form of communication। तो स्टोरी सुनाने का माध्यम सिर्फ यही नहीं होता है कि मैं आपको बोलूं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ड्रामा में, फिल्मों में यही दिखाया जाता है। गा के भी सुना सकता हूं। जो भी कोरस है, जो पुराने ग्रीक प्लेस हुआ करते थे, वो कोरस गाकर ही सुनाया करते थे। और बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी किताबें होती हैं, छोटे छोटे क्लासेस की होती हैं, उसमें भी गाकर ही कहानी सुनाई जाती है। एक कौवा प्यासा था, वगैरह वगैरह वगैरह। इट्स अ राइमिंग। तो कहानी सुनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और कहानी एक लाइन की भी हो सकती है, और कहानी बहुत लाइन या पूरे कह सकते हैं कि हज़ारों पेजेस की भी हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा छोटी सी कहानी का। छोटी सी कहानी का यह है कि राजा रानी ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने शादी कर ली और ज़िंदगी भर खुश रहे। ये भी एक कहानी है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है, एक लाइन की। लेकिन मैं एक और कहानी सुना सकता हूँ इसी को डिटेल व्यू में बता करके कि राजा शिकार पे जा रहे थे, उन्होंने झाड़ियों के पास एक रानी को देखा। रानी ने भी उनको देखा। राजा को रानी को देख के प्यार हो गया, और रानी को भी उनको देख के प्यार हो गया, और दोनों ने सगाई की बात की। फिर उनकी शादी हुई, और इस तरह से जब उनकी शादी इस डेट को हुई, तो उस धीरे धीरे करके मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ, और उसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त हो सकती है। तो कहानी की एक बिगिनिंग हुई, एक मिडिल हुआ, और एक एंड भी हुआ। तो इस तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि कहानी करती क्या है। कह सकते हैं कि कहानी इज़ द बेसिक्स ऑफ आवर क्रिएटिविटी। जो भी हमारी क्रिएटिविटी होती है, उसका जो फाउंडेशन है वो कहानी है, क्योंकि कहानी में कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और उनको बहुत ही ढंग से बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब से ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई है, कहानियाँ भी इवॉल्व हुई हैं। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो हमको कैसे पता चलती है? कहानियों के थ्रू पता चलती है। और हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था? कहानियाँ सुनाई गई थी। और हमको कैसे पता चलता है कि जो हमारे जो पुराने जो लेजेंड्स हैं, जो मिथ्स हैं, और जो हमारे कल्चर्स हैं, वो कहानी के थ्रू ही हम तक पहुँचते हैं। और कहानी कोई सिंपल सी चीज़ नहीं है। कोई कहानी को ऐसे भी सुना सकता है कि आपको पता ही ना चले। कोई ये भी कह सकता है कि वो था, उसने वो किया और वो हो गया। ये कोई कहानी नहीं।
लेकिन एक कहानी ये भी सुनाई जा सकती है कि एक दूर देश का एक राजा था, या कोई भी कह सकते हैं कि एक किसी दिल्ली में किसी मयूर विहार में एक कॉलेज में एक बीएससी सेकेंड ईयर में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम सुरेश था। वो कहानी लिखने में बहुत अच्छा था और उसने लिटरेचर से डिप्लोमा किया था, लेकिन उसने देखा तो इस तरह से मैं डिटेल जोड़ करके भी कहानी बना सकता हूँ। तो कहानी को सुनाना कैसे है, ये भी एक इस कला को कहते हैं नरेशन, दैट हाउ अ स्टोरी इज टोल्ड टू व्यूअर्स और टू लिसनर्स। तो नरेशन इज अमेजिंगली गुड एज फार एज टेलिंग ऑफ अ स्टोरी इज कंसर्न्ड। तो मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन कितने तरह के होते हैं। नरेशन होते हैं 3 तरह के। पहला होता है फर्स्ट नरेशन, फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन एंड थर्ड पर्सन नरेशन। तो नरेशन जो भी होता है, प्रोसेस ऑफ रिकाउंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और रियल और इमेजिन्ड द वे दैट अ स्टोरी इज टोल्ड। तो फर्स्ट पर्सन नरेशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो भी आप शब्द पढ़ेंगे वो इस तरह से होंगे कि जैसे मैंने बताया, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट पर्सन नरेशन का। इसमें शब्द आप देखेंगे आई, मी एंड वी, कि मैं 4 बजे सुबह उठ करके वॉकिंग पे गया, मैंने देखा कि हर जगह अंधेरा था और अंधेरे में धुंध भी थी। धुंध से मैंने देखा कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मेरी जैकेट मुझे ठंडी मालूम पड़ी जो मुझे दिन में पसीने छुटवा दिया करती थी। तो यहाँ पर मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन मैं आपसे कह रहा हूँ, तो यहाँ पर आई, मी, वी। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि तुम, जब मैं डायरेक्ट तुमसे बात करता हूँ, ठीक है, तो अभी जो मैंने कहानी बनाई है इसको मैं सेकंड पर्सन में बताता हूँ, ठीक है। तुम कभी अगर 4 बजे उठ के जाओगे पहाड़ों में तो बाहर तुम्हें अंधेरा भी दिखेगा, अंधेरे में धुंध का भी महसूस होगी, और तुम्हारी जो जैकेट तुम्हें जो गर्मियों में पसीने छुटवा देती थी, तुम्हें उसी वक्त सर्दी का अनुभव कराएंगी। तुम जब दौड़ने लगोगे तो तुम्हारी सांस नहीं चलेगी। तो मैं देखा जो सेकंड पर्सन नैरेटिव है ये बहुत कम पॉपुलर है क्योंकि डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है। तो ये मॉरल साइंस के लिए ठीक है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो ये सेकंड पर्सन नरेशन यहाँ पे आता है। और तीसरा आता है थर्ड पर्सन। ये बहुत पॉपुलर है। जब मैं कहता हूँ कि एक राजा था, एक रानी थी, तो मैं किसी और के बारे में बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन। तुमसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ और किसी और के बारे में बता रहा हूँ, तो दिस इज थर्ड पर्सन नरेशन। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नरेशन। और इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ इससे पहले मैं वीडियो को एंड करूँ। देयर इज अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड नैरेटिव। नैरेटिव, तो अगर हम लिटरेचर की बात करें, जनरली नैरेटिव और स्टोरी को एक माना जाता है, लेकिन मैं इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर लवर्स हैं। सो आई वुड लाइक टू ऐड a little more detail to it so that you don't get confused in the future. So narrative is story plus theme. एक स्टोरी होगी और उसके साथ एक थीम जोड़ दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कछुए खरगोश की कहानी सुनी होगी आपने। आप सभी को पता है कि कैसे खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो उसके साथ एक थीम जोड़ दी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, कि खरगोश थोड़ा मूर्ख था, आलसी था, इसलिए वो हार गया। तो आलस्य बुरी बात है। तो ये कि नैरेटिव क्रिएट हो गया, एक थीम क्रिएट हो गई जिससे आपको एक मैसेज पहुंचाया गया। थीम स्टोरी का मैसेज पहुंचाती है। तो जो ये स्टोरी है कछुए खरगोश की, ये एक स्टोरी है, लेकिन इसके साथ जो थीम है, जो ये मैसेज जोड़ा गया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये नैरेटिव हो जाता है। तो ये नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप कछुए खरगोश की कहानी सुनेंगे आपके दिमाग में फटक से आ जाएगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि मतलब काम करते रहना चाहिए। तो ये नैरेटिव है। हालांकि पॉजिटिव नैरेटिव है, लेकिन कई लोग इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स में कोई इंसिडेंट हो गया तो उस पर के लिए गलत नैरेटिव जोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल उठा के देखिए कि स्टोरी क्या होती है। हाँ, एक बात मैं ये भी बता दूं कि स्टोरी दोनों होती है। स्टोरी फिक्शन भी होती है, नॉन फिक्शन भी होती है। तो फिक्शन क्या होती है, जो आप खुद ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। और नॉन फिक्शन क्या होती है, जो रियल इवेंट्स होते हैं। तो जो भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो नॉन फिक्शन वाले होते हैं। अखबार नॉन फिक्शन है, लेकिन
शेक्सपियर के जो नाटक हैं दोज आर फिक्शनल, तो क्योंकि रियलिटी से उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये फिक्शन नॉन फिक्शन का आप समझ चुके हैं। लेकिन कई बार लोग नॉन फिक्शन जो घटनाएं होते हैं उनमें गलत नैरेटिव जोड़ करके आपको बरगला सकते हैं, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and I would really like to share and subscribe this video to your friends, and thank you for listening to me and watching me. Thank you so much.